हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी वीडियो कोई एजुकेशनल वीडियो ना होकर थोड़ा सा हम एक गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे। गंभीर मुद्दा क्या है? आज आपका डिसीजन आया है, हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है आपकी जो जेबीटी वर्सेस बीएड का जो केस आपका चल रहा था 2019 में, जो आपका कमीशन कंडक्ट करवाया गया था हमीरपुर बोर्ड द्वारा। उस कमीशन के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट वो आपके बीएड वालों को भी अप्रूव किया गया था और बीएड वाले भी उस एग्ज़ाम में बैठे थे। और उसके बाद जेबीटी के जो है, जो आपके कह लीजिए स्टूडेंट कह लीजिए या फिर कह लीजिए स्ट्रगलर कह लीजिए, या फिर जेबीटी वालों ने केस कर दिया बीएड के ऊपर कि बीएड जो है जेबीटी से बाहर होना चाहिए। तो 2019 में जो कमीशन किया गया था इसके लिए हालांकि टेट अनिवार्य था, और टेट जो है इसमें टीजीटी जो टेट आपका होता है, जेबीटी टेट अलग होता है। अगर इसके बेस पर भी देखें तो दोनों के टेट अलग हैं। तो इस हिसाब से तो जो है एचपी बोस जो आपका धर्मशाला है उसको भी टेट एक ही रखना चाहिए, जेबीटी वालों के लिए भी सेम टेट रखना चाहिए, टीजीटी वालों के लिए भी सेम टेट रखना चाहिए। क्योंकि टेट अलग अलग है तो इस हिसाब से कमीशन भी अलग अलग ही होने थे, और कमीशन भी इसके अलग अलग ही होते हैं। और इनकी जो पोस्टें हैं, जेबीटी पोस्ट आपकी अलग जो निकलती है और बीएड वाली पोस्ट आपकी अलग निकलती है। उसी आधार पे जो ये ट्रेनिंग जो करवाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, अलग अलग इंस्टीट्यूट आपके देखने को मिलते हैं। उसमें जेबीटी कॉलेज आपके अलग बने होते हैं, बीएड कॉलेज आपके अलग बने होते हैं। जेबीटी वाले एलिजिबल होते हैं आपके 1st to 5th तक, और वहीं आपके जो है बीएड की अगर मैं बात करूँ तो बीएड वाले एलिजिबल होते हैं आपके पास 6 to लेकर 10 तक ये पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो है इसमें क्या है, बीएड वालों को जो है एलिजिबल कर दिया है। हाई कोर्ट का डिसीजन आपने देखा होगा तो सभी को पता होगा, और काफ़ी आक्रोश देखने को लग रहा है। जो आपकी जो जेबीटी वाले जो एस्पिरेंट जितने भी हैं काफ़ी जो है गुस्से में है कि बीएड वालों को बाहर कर देना चाहिए, इस तरह से कुछ एक बातें। तो जहाँ तक मेरा अपना फेवर है, अगर मैं फेवर रखना चाहूँ तो बात तो गलत है कि बीएड वालों को जो है इसमें एलिजिबल कर दिया है जेबीटी के लिए, क्योंकि जेबीटी एक अलग पूरा जो है देख लीजिए 1st to 5th आपके स्टूडेंट इसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपके पास बीएड की अगर हम बात करें, बीएड से 6 to 10 है आपके पास। वहीं जब बीएड वाले जो है अगर जेबीटी कमीशन क्वालिफाई करके आगे डॉक्यूमेंटेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद इनके लिए एक अलग से कोर्स आपका रखा जाएगा जिसमें जो अलग से इनको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। 6 मंथ का मे भी ये रहेगा। तो इतना लंबा प्रावधान है, मुझे नहीं पता कि हाई कोर्ट ने किस बेस पे ये डिसीजन दिया है। हो सकता है कि एनसीईटी जो कहता है कि एनसीईटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है बीएड वाले जो एलिजिबल है आपके 1st से लेकर पढ़ाने के लिए और 10 तक, अब अकॉर्डिंग टू जो आपका एचपी हाई कोर्ट का डिसीजन आज का ये रहा था। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये डिसीजन कहीं ना कहीं गलत भी है, और अगर मैं एक तरह से देखूँ एक तरफ से ये सही भी है। अब ये गलत किस हिसाब से? गलत इस हिसाब से कि जितने भी आपकी जो जेबीटी करके बैठे हैं, जो अनएम्प्लॉयड इस समय है, कह लीजिए बेरोजगार जो है, अब इसमें अगर आप देखें तो +2 के बाद आपके जो है जेबीटी करने के लिए स्टूडेंट चले जाते हैं। तो वहाँ उनकी क्वालिफिकेशन जो अगर आप देखिए तो मैक्सिमम स्टूडेंट की आपकी जो है +2 के ऊपर जो आपके बाद वो जेबीटी करते हैं। वहीं अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट जो है बीएड में जाते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड वाले सभी जो आपके पास ग्रेजुएट है, और जेबीटी वाले सारे यहाँ पे जो है +2 वाले हैं। तो इस बेस पे अगर हम देखिए कि जब आपके जो +2 लेवल पे जेबीटी कोर्स आपका लॉन्च किया गया है तो वो इसी आधार पे किया गया है ताकि 1st to 5th स्टूडेंट को वो पढ़ा सके। तो वहाँ क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जेबीटी वालों की क्वालिफिकेशन आपकी जो काफ़ी कम है। हालांकि ऐसा नहीं है, कई जो है जेबीटी वाले भी कई जो है एमए कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं प्राइवेट, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर कहीं देखें तो अगर आपकी ये पोस्ट यहाँ पे भरी जाती है, अगर हमीरपुर बोर्ड इसको भरता है जेबीटी कमीशन की, जो अनाउंसमेंट आपकी कुछ एक समय से देखने को मिल रही है कि जेबीटी की आपकी जो है इतनी पोस्टें खाली है और इसको जो है समय आने पर जल्द से जल्द इसको जो है भरा जाएगा। तो उसमें अगर आप देखिए तो कम से कम 80% जो आपकी जो पोस्ट है वो आपके बीएड वाले ले जाएंगे। और ये तर्क मैं किस आधार पे दे रहा हूँ, क्योंकि बीएड वाले एक तो ये ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट के बाद इन्होंने बीएड भी की होती है, और मैक्सिमम जो है आपके पास मास्टर डिग्री करके आपके जो इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो मास्टर डिग्री होल्डर आपके जहाँ पे जेबीटी की कमीशन के लिए जाएगा तो जाहिर सी बात है 80% जो स्टूडेंट आपके जो है जिन्होंने जेबीटी की है वो वहाँ से बाहर हो जाएंगे। यानी कि आधे से ज़्यादा कह लीजिए कम से कम 80% सीटें आपकी जो है बीएड वाले ले जाएंगे जेबीटी की। अगर इस आधार पे देखिए तो जेबीटी जिस स्टूडेंट ने की है अभी तक वो जो है उनकी जो है किसी काम की नहीं रहेगी, और ये थोड़ा सा सोचना चाहिए था। हालांकि गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगाया था, अभी इलेक्शन हारने के बाद जो है पूरा सहयोग देखने को मिला जेबीटी वालों के साथ, और उसी तरह शिक्षा विभाग ने भी पूरा जोर लगाया कि जो है जेबीटी की जो पोस्टें है वो आपकी जो है जेबीटी के अंतर्गत आपकी जो है भरी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि बीएड वाले अब एलिजिबल हो जाएंगे जेबीटी के लिए। एनसीईटी कहता है कि आपके जो बीएड वाले एलिजिबल है। इसमें जो है अगर आप स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जो आपके बच्चे होते हैं
फर्स्ट से लेकर 5th तक उनको जो है ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि इफेक्टिव टीचिंग उनको देखने को मिल सकती है। इफेक्टिव ना कहकर इसको हम कहेंगे कि ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन। अब देख लीजिए, जहाँ एक जो है बीएड वाला स्टूडेंट आपका जो है वो ग्रेजुएट होगा, ऊपर से आपकी बीएड की है, उसके अलावा आपकी जो है इसमें जो मास्टर डिग्री इन्होंने की होती है। इसके बाद अगर हम जेबीटी की बात करें तो जेबीटी में आपकी जो है +2 के बाद डायरेक्ट जेबीटी वाला, हालांकि इसमें जो है ग्रेजुएट भी हो गया ऐसा नहीं कह सकते हम, लेकिन उसके बेस पे अगर आप देखें एनसीटी कहता है कि बीएड वाले जो एलिजिबल हो गए आपकी जेबीटी के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक गलत डिसीजन भी है, और जितने बीएड वाले हैं, बीएड वाले भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ये जो है गलत डिसीजन आपका दिया गया है। हालांकि बीएड के फेवर में है, बावजूद उसके जो पढ़े लिखे जो है बीएड वाले, या फिर कह लीजिए कि जिनमें खुद करने की जो क्षमता होती है, या फिर कह लीजिए जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं बीएड वाले, वो मानते हैं कि हाँ ये जो है गलत है। बाकी रही बात जेबीटी वालों की, जेबीटी के फेवर में ये बिल्कुल आपके देखने को नहीं मिला। अब इसके पीछे जो है इसमें आगे और समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। ये समस्याएं आपकी इसमें जो है अब ख़त्म नहीं हो रही, ऐसा नहीं सोचना। अगर आप जो है बीएड वाले हैं और आप सोच रहे हो कि बीएड वाले के लिए जो है बहुत अच्छी बात है जेबीटी कमीशन की आपकी जो पोस्टें भरी जाएगी, ये आपकी नहीं भरी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जेबीटी यूनियन है वो आक्रोश में आपके देखने को मिल रही है और काफ़ी समय से सक्रिय भी आपकी है। तो इस करके मुझे लगता है कि जेबीटी की जब पोस्टें भरी जाएगी फिर से एक बार स्टे लगने के इसमें चांसेस देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात की जाए इससे होगा क्या, उससे नुकसान होगा उन स्टूडेंट का जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या होगा कि उनके लिए टीचर ही आपके लिए नहीं आ पाएंगे। अब टीचर जब आने लगेंगे, जब पोस्टें आपके निकाली जाएंगी, फिर स्टे पे स्टे लगाते जाओ, और 2019 के बाद देखिए तो कोई भी आपका जो है जेबीटी का नहीं देखने को मिली, कोई आपकी जो है पोस्टें भरी गई हो। इस तरह से जो काफ़ी स्कूल आपके हिमाचल प्रदेश में खाली है जेबीटी की पोस्टें, और अब जो आपके जो बीएड वालों को एलिजिबल कर दिया है, तो अब जो है यहाँ पे घमासान और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो अभी जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जेबीटी की अगर ये पोस्टें आपकी निकलती है तो इसके लिए आप जो है अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जेबीटी कमीशन जो आपका 2019 का हुआ था उसको जो आधार मानकर आप जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। बाकी जो है अपनी ओर से मैंने फेवर रख दिया है, हालांकि डिसीजन कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये गलत डिसीजन है। आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से ये डिसीजन कैसा है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, एजुकेशनल चैनल है तो माँ बहनें सभी जो है देखेंगे। तो हालांकि इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट जो मेरे जेबीटी के भी है तो और कुछ एक जो बीएड वाले भी है, तो उस करके वो कह रहे थे कि सर आपको क्या लगता है कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए कि बताना चाहिए गलत है कि सही है। देखिए, मेरे लगने से और मेरे होने से कुछ नहीं होगा। जो कोई भी पढ़ा लिखा है, चाहे वो बीएड वाला है या जेबीटी वाला है, उन सभी को पता है डिसीजन क्या है और कैसा ये होना चाहिए था, किसके फेवर में ये रहना चाहिए था, कैसा ये नहीं। अगर ये फेवर में आपकी जेबीटी के जाता, मुझे नहीं लगता कि बीएड वालों को कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता, क्योंकि बीएड वाले अपने लिए तो एलिजिबल है ही। तो अगर वो बाहर भी हो जाते तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दुखी होते इस बात से कि उनको जो है बाहर कर दिया है, जितना कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जेबीटी एस्पिरेंट ज़्यादा हताश आपके देखने को मिल रहे हैं। बाकी अपनी ओर से मेरे कुछ व्यू थे, मैंने आपके सामने रख लिए, और बाकी जो है आप अपना जो है फेवर रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो है क्या करें, आप जो है लूज टॉकिंग ना करें। बाकी जो है मेरे साथ बने रह सकते हैं, और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि जल्दी से ये मामला जो है सॉल्व आपका हो जाएगा। थैंक यू सो मच।